अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इसको डिस्कस करने के लिए, इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक कहते हैं जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पार्ट्स जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर देखें आप, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये जनरल फॉर्म में है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो क्या होगी, 3 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दिया है। और यहाँ पे हम इसकी जो फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे। और ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 में हमने फैक्टराइजेशन करनी है फैक्टर थ्योरम से क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इस फैक्टराइजेशन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को पहले भी डिस्कस किया है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ज़ीरो को रूट भी कहा जाता है, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी दोबारा से डेफिनेशन लिखी है, जिसमें मैंने लिखा है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ अ नंबर। ये क्या है? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक नंबर है डेट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x। जब हम पॉलिनोमियल p इंटू एक्स की वेरिएबल x की पोजीशन पर उस नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद वो ज़ीरो आता है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होता है। तो हम उस नंबर को, जिस नंबर को हमने सब्स्टिट्यूट किया था पॉलिनोमियल p इंटू एक्स में, उस नंबर को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने x = a कहा था कि यहाँ पर अगर हम x की पोजीशन पर a को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a जो है x = a इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने इसको कहा था x = a को? क्योंकि जो p इंटू एक्स है वो वहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो दे रहा था। अगर इस तरह से हो कि x = a को पुट करने पर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है, यानी कि x = a को हमने कहा कि वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हम ये कह सकते हैं कि x - a विल बी द फैक्टर। और इसी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करने हैं आज फैक्टर्स को, फैक्टराइजेशन करनी है। हमारे पास एक थ्योरम है जो हमें इस तरह से फैक्टर्स को फाइंड आउट करना बताएगा, हमें रूट्स को फाइंड आउट करना बताएगा कि वो कौन से रूट्स हैं, वो कौन से ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के, जिससे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज होता है। तो यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करते हैं रैशनल रूट और ज़ीरोज़ थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम की ये बुक की स्टेटमेंट है, जिसके मुताबिक लेट हमने किया हुआ है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। ये डिग्री n की इक्वेशन है। यहाँ पर जो a0, a1 और an-1 जो an-1 जो वेरिएबल्स के साथ हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। ये कोफिशिएंट्स हैं, ये भी कोफिशिएंट है हमारे पास। इसी तरह से a0 भी कोफिशिएंट है। जबकि an क्या है? an एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है लेट कर लिया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है डिग्री n की विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। यहाँ पर जो इंटीग्रल का वर्ड यूज़ हुआ है, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या हैं? a0, a1, an-1। इंटीग्रल कोफिशिएंट इंटीजर से निकला है, जिसका मतलब है कि यहाँ जो कोफिशिएंट्स यूज़ होंगे इस प्लेस पे वो इंटीजर्स होंगे। कहता है इफ़ p/q इज़ अ रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की अगर रैशनल रूट को देखा जाए तो वो क्या है? p/q है। क्योंकि यहाँ पर जो p/q लिखा है ये रैशनल नंबर से ही हमने लिखा है। रैशनल नंबर का मतलब है कि p/q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स, तो यहाँ पर रैशनल रूट जो है वो p/q की फॉर्म में लिखे जाने वाले रूट को रैशनल रूट कहा गया है। तो क्या कहता है कि अगर p/q इज़ अ रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन हो, देन हम क्या कहेंगे? जो p है वो क्या है? फैक्टर होगा कॉन्स्टेंट टर्म का an, यानी कि यहाँ पे जो an कांस्टेंट टर्म थी उसका फैक्टर होगी। एंड q जो हमारे पास होगा इस रैशनल रूट के अंदर, जो नीचे q है वो क्या होगा? वो फैक्टर होगा लीडिंग कोफिशिएंट a0 का, यानी कि इस कोफिशिएंट का जो है वो फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर जो डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो रैशनल ज़ीरोज़ थ्योरम है ये क्या करेगा? ये हमें फाइंड करके देगा ऑल रैशनल रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर x = a ज़ीरो कहा था पॉलिनोमियल का, तो फिर x - a हमने उसका फैक्टर इस a की मदद से बना लिया था। तो अब हमने, चूँकि हमारे टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये जो फैक्टराइजेशन हमने फाइंड करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो हमने रैशनल रूट थ्योरम को
यूज़ करते हुए करनी है, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रैशनल रूट या रैशनल ज़ीरो थ्योरम क्या होता है। यहाँ पर है, हमने इसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट में है इफ़ p इंटू एक्स इज़ अ पोलिनोमियल। p इंटू एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है विद इंटीजर कॉफिशेंट्स। इंटीग्रल कॉफिशेंट्स आपकी बुक में इंटीग्रल लिखा हुआ है विद इंटीजर कॉफिशेंट्स। इंटीजर का मतलब क्या है, प्लस माइनस में वैल्यूज़ हो सकती हैं, +2 +3 कोई भी नंबर्स प्लस और माइनस में हो सकते हैं और ज़ीरो भी। तो यहाँ पे कहते हैं p इंटू एक्स इज़ अ पोलिनोमियल विद इंटीजर कॉफिशेंट्स। उसके कॉफिशेंट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। एंड इफ़, और यहाँ पर एंड के बाद जो इफ़ लगाया है उसने कहा p ओवर q इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि हम इसको p ओवर q को ज़ीरो कह सकते हैं पोलिनोमियल का, सच डैट कि अगर हम उस पोलिनोमियल के अंदर p ओवर q ज़ीरो क्यों कहते हैं, ज़ीरो उसको कहा जाता है जिस पे रिमाइंडर जो है जो p इंटू एक्स है वो ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर वो कहते हैं p ओवर q इस तरह से होगा पोलिनोमियल रैशनल रूट थ्योरम के मुताबिक, जिसमें p ओवर q जो है वो ज़ीरो होगा पोलिनोमियल का, इस तरह से कि हम जब इसको पुट करेंगे पोलिनोमियल के अंदर तो वो ज़ीरो आंसर देगा। ये हम देन वाला पार्ट बाद में करेंगे। यहाँ पे मैं p ओवर q को आपको बता दूँ, p ओवर q क्या है, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं रैशनल ज़ीरोस थ्योरम, यानी रैशनल रूट्स फाइंड कर रहे हैं या रैशनल ज़ीरोस फाइंड कर रहे हैं। रैशनल का मतलब है p ओवर q में लिखे जाने वाले तमाम नंबर्स को हमने रैशनल नंबर्स कहा था। तो अब हम जो पोलिनोमियल की रूट्स फाइंड आउट करेंगे, पोलिनोमियल्स के जो ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे वो रैशनल होंगे, यानी कि p ओवर q की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर हमने इसीलिए कहा कि p ओवर q उसका वो ज़ीरो होगा पोलिनोमियल का कि जब हम उसको पुट करेंगे पोलिनोमियल के x की प्लेस पर तो वो आंसर क्या देंगे, ज़ीरो देंगे। अब यहाँ पर p और q कहाँ से आएंगे, ये हमें रैशनल रूट थ्योरम बताता है। रैशनल रूट थ्योरम हमें बताता है कि जो p है वो फैक्टर है ऑफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल p इंटू एक्स का, और जो q है वो क्या है, वो फैक्टर है ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द p इंटू एक्स। अब ये कांस्टेंट और ये लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसे हमने लेट किया है जनरल फॉर्म में। यहाँ पे जो लास्ट में टर्म होती है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ए इन्वेंट कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर जो सबसे पहला जिसमें हमारे पास डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है पॉलिनोमियल की, जिसके मुताबिक हम डिग्री बताते हैं पॉलिनोमियल की, उस वाले आपने टर्म को लेना है और उसके कोफिशिएंट को कहना है लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ a0 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। और अभी हमने डिस्कस किया ऊपर कि जो p है, ये हमारे पास p ओवर q वाले में से जो p था वो क्या था, वो फैक्टर था कांस्टेंट टर्म का, यानी कि यहाँ पर जो p होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म an का फैक्टर होगा। और इसी तरह से जो q होगा वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ a0 यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ये रैशनल रूट थ्योरम की समझ आएगी। यहाँ पे बुक की एग्जांपल है जिसमें हमने फैक्टराइज करना है एक पॉलिनोमियल को। यहाँ मैं लिखती हूँ एक एग्जांपल, ये बुक की एग्जांपल है। इस एग्जांपल के मुताबिक हमने एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसको हमने करना है फैक्टराइज। और ये किस तरह से करना है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब वो फैक्टर थ्योरम कहेगा तो हमने रैशनल रूट थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करना है साथ में। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक कहता है इसे फैक्टराइज करें। इससे पहले हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था 5.1 में, जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स होती थी और हम 2 का ग्रुप बनाते थे और फिर कॉमन लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमने किससे करना है इसे फैक्टराइज, फैक्टर थ्योरम से। तो यहाँ सोल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास लेट कर लेते हैं इसको, ये एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ये जो एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर हमने जो रैशनल रूट थ्योरम फाइंड आउट करना है उसके मुताबिक ये हमारे पास 3 है, लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 है और इसके 6 हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में, आपने सोल्यूशन में लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ कि p जो 6 है वो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि अब हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को p कहा है। फैक्टर्स ऑफ 6 इज़ p जो आएगा वो क्या होगा, 6 के फैक्टर्स होंगे। इसी तरह से जो लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, इसके हमने फैक्टर्स को q कहा है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 1 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि p और q कहाँ से आएंगे।
अब हमने जो रैशनल रूट थ्योरम के मुताबिक कहा था कि p क्या है, फैक्टर्स हैं 6 के, तो 6 p को मैं लिखूंगी 6 के फैक्टर। 6 का फैक्टर्स का मतलब है 6 को हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 3 6, 3 1 3। 6 कौन कौन से नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है, प्लस माइनस 1 पे हो सकता है। यहाँ पर ये माइनस भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इंटीजर्स कहा है तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। प्लस माइनस 2 यानी 2 पे भी जाता है, प्लस माइनस 3 यानी प्लस 3 पे भी जा सकता है 6, और माइनस 3 पे भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। एंड प्लस माइनस 6 और 6 पे भी डिवाइड होता है, 6 1 6, तो ये 6 भी इसका फैक्टर है। p हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर्स ऑफ 6, और इसके बाद जो q है वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट यानी 1 है यहाँ पर, तो प्लस माइनस 1। इसका सिर्फ जो हमारे पास एक ही रहेगा, q जो है वो प्लस माइनस 1 ही रहेगा। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने जो ज़ीरोस फाइंड करने हैं, ज़ीरोस फाइंड करने के बाद हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें क्योंकि क्या पुट करना था, मैं यहाँ पे रूट थ्योरम को दोबारा से यहाँ पे दिखा देती हूँ। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है p इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आते हैं, फैक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे अभी p ओवर q को भी हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर हमने p में पॉलिनोमियल में उन रूट्स को, ज़ीरोस को यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब p ओवर q को फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर p ओवर q को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मैं लिखूँगी p ओवर q इज़ इक्वल टू, यहाँ पे तमाम इसके फैक्टर्स प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6, इनको हम डिवाइड करेंगे प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हमें p वाले जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको q फैक्टर्स पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे q का जो फैक्टर है वो प्लस माइनस 1 ही है, तो इट मीन्स कि हमारी तमाम फैक्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं। हम यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, क्योंकि 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं वो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6 हैं। ये एक्सपेक्टेड ज़ीरो से क्या मुराद है कि हमने पहले चेक करना है। अब हम यहाँ पर कि हम जब 1 पुट करेंगे p ओवर q की प्लेस पर 1 पुट करेंगे p पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। यानी हमने ये कहा था p इंटू पी ओवर q, ये पॉलिनोमियल का p है और ये हमारा रैशनल रूट का p है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1, यानी p ओवर q की ये वैल्यूज़ हैं तमाम, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आना चाहिए। p ओवर q की जिन वैल्यूज़ पे हमारा 0 आएगा वो हमारा एक्सपेक्टेड 0 होगा पॉलिनोमियल का, और उससे हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करूँगी, यानी कि हम खुद से गेस करेंगे कि हम कौन से नंबर्स को पुट करें। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, वी यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड फाइंड करेंगे टू फाइंड ज़ीरोज़, टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें गिवन है और अब हम वहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर करके देखेंगे हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले मैं करूँगी 1 को, नाउ पुट p ओवर q जो है इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। यहाँ पर हमने p ओवर q है x, तो इसकी प्लेस पे रखना है 1 पहले, तो 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। तो हमारे पास आंसर आता है 1 क्यूब 1 होता है माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 6 8, 8 में से माइनस करें 4, तो हमारे पास आता है 4 जो हमारे पास आंसर आया है इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमने p ओवर q की वैल्यू पुट की थी यहाँ पर, तो उसका आंसर 0 नहीं आया है। इट मीन्स कि ये रूट नहीं है, ये 0 नहीं है पॉलिनोमियल का। तो हम ये लिख सकते हैं, हैंस x इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट 0 या रूट, 0 को रूट भी कहते हैं, इज़ नॉट 0 ऑफ p इंटू एक्स। पॉलिनोमियल का ये 0 या रूट नहीं है। अब हम इसको फाइंड करेंगे p इज़ इक्वल टू माइनस 1 पे। नाउ हमारे पास अब p ओवर q की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो -1 भी हमारे पास एक उसकी एक्सपेक्टेड रूट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पॉलिनोमियल को पहले राइट कर लेते हैं, p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये हम एक एग्ज़ाम्पल है जिसकी मदद से हम अपने रैशनल रूट थ्योरम को सीख रहे हैं।
हम अपने रैशनल रूट थ्योरम की मदद से यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और फैक्टर थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ x की प्लेस पर रखेंगे -1 का क्यूब -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस 6, तो आता है 1 का क्यूब -1 ही होता है, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, तो माइनस यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले प्लस माइनस -1 प्लस 6 -1 -4 -1 प्लस 6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है माइनस माइनस प्लस, यानी कि -5 और -6, ये -6 बना रहे हैं और ये हमारे पास है +6, तो आंसर क्या आ गया 0। इट मीन्स कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल में हमने माइनस पुट किया, यहाँ पर -1 पुट किया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास -1 है वो एक्सपेक्टेड 0 है, हेंस वी कैन राइट हेंस x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमारे पास अब और भी फाइंड करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 को, नाउ पुट करते हैं p/q की वैल्यू को 2 पॉजिटिव 2 पुट करेंगे। तो ये पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल p इंटू एक्स इज इक्वल टू x³ -4x² प्लस x प्लस 6 है। हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, p इंटू 2 इज इक्वल टू 2³ -4 इंटू 2² प्लस 2 प्लस 6, 2 to the 4, 4 to the 8 माइनस 2 to the 4 और 4 4 the 16 प्लस 2 प्लस 6। यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो -8 और ये है 6 प्लस 2 पॉजिटिव 8, तो 0 आ गया। मीन्स कि हमारे पास p इंटू 2 भी जो क्या है वो एक्सपेक्टेड 0 है। हेंस हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस x इज इक्वल टू 2 जो है हमारे पास वो क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 क्या है, इज रूट भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल p इंटू एक्स का। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने x लिखा है, जबकि हमने p/q की वैल्यू को पुट किया है, तो यहाँ पर p/q जो है वो हम x में p/q ही फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर इसको 0 लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो p के अंदर p/q है ये x के इक्वल ही है, तो इसलिए यहाँ पर मैं x p/q की प्लेस पर x यूज़ कर रही हूँ। तो ये x इज इक्वल टू इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अब हम किसको ट्राई करेंगे, अब हम क्योंकि हमारे पास 2 पर रूट आ गया है, अब हम -2 पे से ट्राई नहीं करेंगे, हम इसे 3 पर ट्राई कर लेते हैं। सिमिलरली हम लिखेंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू x³ -4x² प्लस x प्लस 6। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू +3 पुट करके देखते हैं तो क्या आता है, p इंटू 3 इज इक्वल टू 3³ -4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6, 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 3 9 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6। यहाँ पर इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 में से जब हम 36 को माइनस करें तो क्या आता है, जब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 27 में से माइनस करेंगे 36 तो हमारे पास आता है -9 प्लस 6 प्लस 3 पॉजिटिव 9, तो आंसर क्या आ गया 0। इट मीन्स कि जो हमारा p इंटू 3 है वो 0 आया। इट मीन्स कि x, हेंस हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 3 इज़ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो 3 पॉइंट्स पर 3 उस पर पॉइंट्स पर वो 0 आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आप देखें तो हमारे पास 3 जो हैं वो ज़ीरोज़ आए हैं। कौन से पॉइंट्स पर, एक 3 पर आया है, एक हमारे पास 2 पर आया है और एक हमारे पास आया है -1 पर। अब हमने ये जो रूट्स आए हैं हमारे पास, ये हमारे पास रूट्स हैं, ज़ीरोज़ हैं। x इज इक्वल टू -1, मैं यहाँ पे इसका सर्कल कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये हमारे क्या आए हैं, रूट्स आए हैं। अब हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि रूट से हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखा था कि अगर x इज इक्वल टू a इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा तो क्या फैक्टर होगा, x माइनस a, यानी इस a की मदद से हमने फैक्टर को फाइंड आउट किया था। x अगर ये पॉजिटिव था तो -a लिख के से फैक्टर बनाया था, तो हमने कहा था x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसी तरह से जिस तरह यहाँ पर x इज इक्वल टू a 0 आया है, हमारे पास भी 3 ज़ीरोज़ आए हैं, हम उनकी मदद से फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। वो इस तरह से कि हम उनके साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम करते हैं, जहाँ जहाँ फैक्टर आए हैं वहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ, जहाँ जहाँ 0 आए हैं वहाँ पे मैं फैक्टर लिखने लगी हूँ। यहाँ पे क्या 0 था, x माइनस 1, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के मुताबिक यहाँ पे फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 इज़ द फैक्टर
ये फैक्टर होगा। ये आपने यहाँ पे नीचे लिख देना है, मैं आपको समझाने के लिए बाद में लिखा है यहाँ पर। अब इस रूट की मदद से जो फैक्टर आएगा वो क्या होगा, x-2 जो होगा फैक्टर होगा, ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर ले जाकर माइनस हो जाएगा। x-2 इज़ फैक्टर। इसी तरह से जो x = 3 है, यहाँ पे जो रूट है वो x-3 है फैक्टर हमारा, तो हम लिख सकते हैं सो x-3 इज़ फैक्टर ऑफ p इंटू x का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 3 फैक्टर्स क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि पावर जो है वो क्यूबिक है, तो क्यूबिक पावर के साथ 3 फैक्टर्स ही आंसर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दस द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द, दस जो फैक्टराइज फॉर्म है, हमने क्योंकि फैक्टर्स फाइंड करने थे, तो फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p इंटू एक्स हमारे पास है p इंटू एक्स इज इक्वल टू, पहले पॉलिनोमियल लिख लेंगे, x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, तो इसके फैक्टर्स की फॉर्म आ गई हमारे पास x + 1 जो भी हमने फाइंड किए हैं फैक्टर्स, x - 2 एंड x - 3, ये इसके 3 फैक्टर्स आए हैं जो हमने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से फाइंड आउट किए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारी एग्जांपल थी, लेकिन हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिस्कस किया, जिसमें हमने रैशनल रूट थ्योरम या जिसे रैशनल ज़ीरो थ्योरम भी कहा जाता है को डिस्कस किया, और इस थ्योरम की मदद से हमने रूट्स को फाइंड आउट किया, और इसके बाद हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइजेशन की है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।